नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगी 1 अक्टूबर 25 से होने वाले जीएसटी के बड़े चेंजेस के बारे में। जीएसटी स्लैब्स में चेंजेस तो ऑलरेडी 2 सितंबर से एप्लीकेबल हो गए हैं, जिनमें कुछ एसेंशियल आइटम्स के रेट्स कम किए गए हैं ताकि आम आदमी को फायदा मिले, लेकिन कुछ आइटम्स पर जीएसटी बढ़ा भी है। जैसे सिन गुड्स पर अब 40% स्लैब लगेगा। साथ ही साथ पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे कैटेगरी में अब रिफंड क्लेम नहीं मिल पाएगा, यानी कि रिफंड क्लेम पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 1 अक्टूबर 25 से लगने वाले नए चेंजेस के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चेंज है इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में। पहले जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेटेड आता था, जिससे आईटीसी क्लेम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सप्लायर जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो उसका डेटा आईएमएस सिस्टम में जाएगा। आपको मैनुअल इनवॉइसेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा, तभी वो इनवॉइसेस टू बी में पॉपुलेट होंगे। फिर टू बी जनरेट करने के बाद ही आप जीएसटी और 3B फाइल कर पाएंगे। यानी अब अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए आईटीसी रिकॉन्सिलेशन का काम बढ़ गया है। अगर हम समराइज करें तो टू बी अब ऑटो जनरेट नहीं होगी, ये आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही अब आप 3B भी फाइल कर पाएंगे। दूसरा मेजर चेंज है सेक्शन 34 में, जो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। अब सप्लायर अपनी लायबिलिटी तभी रिड्यूस कर सकता है जब रिसीवर ने उस क्रेडिट नोट को आईएमएस में एक्सेप्ट कर लिया हो। अगर रिसीवर ने आईएमएस में आ रहे क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक इनिशिएटिव है जो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को और मजबूत बनाता है। थर्ड अपडेट है जीएसटीआर 7 फाइलर्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स फाइल करते हैं। अब आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग कंपलसरी हो गई है जीएसटीआर 7 और 9C में। यानी अब आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स नहीं बल्कि हर इनवॉइस की डिटेल देनी होगी। इससे ऑडिट और कंप्लायंस दोनों आसान हो जाएंगे। साथ ही ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म भी जल्दी लागू होने वाला है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पर, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और टैक्स इवेजन को रोका जा सकता है। और ये सब चेंजेस आए हैं फिनलैंड एक्ट के क्लॉजेस से, जो कि 1 अक्टूबर 25 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आपको जीएसटी या उसके कंप्लायंसेस में कोई भी इशू आ रहा है तो अपने सीए या कंसल्टेंट से कांटेक्ट जरूर कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।